हाँ दीदी शुरू करो, माइक खोलो आप अपना। हाँ जी हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, इंदु प्रणाम जी, प्रणाम जी। सब सुंदर सब प्रणाम। सो कायम करें त्रिलोक को नहीं, इश्क रबद हुआ अर्श में तो रूहें इत देह धरत, रूहें चरण तो पकड़े जो असल हक व निस्बत। कि जो परम धाम में इश्क रबद हुआ, यही बात समझाने के वास्ते हमको कि धनी आशिक है और हम रूहों को इस संसार में भी आकर वो ही जगा रहे हैं, और परम धाम में भी धनी ही अपना इश्क देते थे तो हम उनको लड़ाया करते थे। इस वास्ते उन्होंने हमको क्या किया कि यहाँ पर भी हम रूहें आई, हमने देह धरी, और अब हम रूहें ही धनी के चरण पकड़ रही हैं जिनकी असल निस्बत है। जैसे जैसे हम धनी के चरणों को पकड़ते चले जा रहे हैं, धनी के चरणों को महसूस करते चले जा रहे हैं, तो हमारे अंदर जागृति भी आती चली जा रही है। अब चरण पकड़ने से मतलब तो सुंदर साथ जी ये नहीं है ना कि यूं ऐसे कस के पकड़ लिए, नहीं, उनके साथ संबंध की पहचान जैसे जैसे होती चली जा रही है, वैसे वैसे हमारे अंदर जागृति भी आती चली जा रही है। आत्म फरामोशी से जागे का यही तो प्रकरण पढ़ा है हमने, कि कैसे हमारी आत्म फरामोशी से जागृत होती चली जा रही है। हक अनहोनी करें, हक चाहे जो करे, तो क्या वो करते हैं, चाहे जो करे, कि वो जिस भांति से भी चाहे, उनको पता है कि इस रूह को मैंने कौन सी जुगत से, कौन सी ट्रिक से इसको जगाना है, वो वैसा ही उस रूह के साथ खेल, भले जुदा जुदा भांत भांत का खेल चल रहा है रूहों का, दिल का, लेकिन मकसद जो लक्ष्य है, डेस्टिनेशन है हमारा एक ही है। धनी का भी एक ही है डेस्टिनेशन, कि उन्होंने अपने अंगों को अपने दिल से जोड़ देना, अपने चरणों से जोड़ देना। और जैसे जैसे हम धनी के चरणों से जुड़ते चले जा रहे हैं, तो सुंदर सा माया हल्की होती चली जा रही है और धनी का प्यार बढ़ता चला जा रहा है दिल में। तो रूह आए कदम दिल मोमिन, जाको शब्द न पहुंचे सिफत, हक्के अर्श दिल तो कया जो असल हक निस्बत। अब उन्हीं मोमिनों के दिल में राजी महाराज अपने चरण कमल, अपने कदम उन्होंने रखे हैं, और जहां पर जिस उन कदमों की सिफत, वो कहते हैं इन शब्दों में नहीं हो सकती, ये वही जान सकते हैं जिन मोमिन, या जाने वो मोमिन जिन्होंने ये पिया है रस, बाकी कोई नहीं है। मैं जानूं या मेरी रूह जाने, बताने में हम कितना भी प्रयास कर लें, तो कहते हैं कि परात्म के अंतस्करण, जो परात्म में उपजती है बात, वहां से यहाँ पर आत्म में आ रही है, आत्म से फिर जीव में, जीव के अंतःकरण में, और फिर जुबान पर, तो उसका कोटमा हिस्सा भी हमारी जुबान वर्णन नहीं कर सकती। तो जो बात को मैं ध्यान में बैठकर, चितवन में बैठकर धनी के सुख लेती हूँ, उसको वर्णन करना, जुबा में इंद्रावती जी कहते हैं, बहुत मुश्किल बात है। हाँ, हक्के अर्श दिल तो क्या, इस वास्ते राजी महाराज ने हम मोमिनों के ही दिल को अपना घर परम धाम बनाया है, अर्श बनाया है, जिनकी राजी से निस्बत है। ए वर्णन हुक्मे तो किया जो जाहिर करनी खिलवत। अब देखिए ऊपर क्या कह रहे हैं, पहले कदम भूले हैं, फिर कह रहे हैं खिलवत भूले हैं, फिर कह रहे हैं इश्क रबद हुआ है, और तीसरी बात, चौथी बात क्या आ रही है कि वर्णन हुक्मे तो किया जो जाहिर करनी खिलवत। खिलवत भूल कर रूहें आई हैं, तो खिलवत को बताने के लिए उन्होंने केवल जबान से वर्णन नहीं किया है, उन्होंने हमारे दिल में प्रैक्टिकली करके दिखाया है हमको कि खिलवत खाना किसको कहते हैं। जिस दिल में रज्जी, श्यामा जी, हम रूहें, अक्षर ब्रह्म सब मिलकर एक दिल हो जाते हैं, उसको हम वाहिदत का स्वरूप कहते हैं। और उस खिलवत में जो राजी, श्यामा जी, रूहें बात करते हैं, वो खिलवत खाना ही लेकर वो हमारे दिल में आकर बैठे हैं, तब वर्णन करना उन्होंने शुरू किया। और हमारा सुंदर सा जी कितना बुरा हाल है, हम पहले वर्णन करते हैं, प्रैक्टिकली बाद में करते हैं, पहले वर्णन करते हैं, प्रैक्टिकल बाद में करते हैं।
लेकिन जरा राजी महाराज की चाल देखिए आप, वो पहले हमारे साथ प्रैक्टिकल हो रहे हैं, हमें हर चीज का अनुभव करा रहे हैं, फिर कहते हैं वर्णन करो। इंद्रावती जी के साथ भी यही हुआ, उन्होंने पहले उनके साथ राजी महाराज ने हवसा हुआ, हवसा जेल में भी राजी महाराज ने पूरा उनको दिल में हुआ अनुभव, तब उनके मुख से आवेश स्वरूप में वाणी उतरती चली गई। और अब भी वर्णन जो इंद्रावती जी ने जो सागर और श्रृंगार का भी, कि वो उन सागर और श्रृंगार में डूबते चले गए और वर्णन होता चला गया। तो यहाँ पर करें वर्णन हुक्मे तो किया जो जाहिर करनी खिलवत। अब क्या है कि खिलवत को जाहिर करने के लिए राजी महाराज ने व्यवहार रूप में प्रैक्टिकली हमारे दिल में आकर बैठ गए हैं, तब हुक्म, तब वर्णन होना भी संभव हो पा रहा है उनकी खिलवत का। एक कदम रूहे तो पकड़े जो असल हक निस्बत। बस अब जब व्यवहार रूप में ही राजी दिल में आकर बैठ गए, उन्होंने इस जीव के दिल को भी, आत्म के, देखिए परात्म के दिल में तो बैठे ही हैं राजी, आत्म में भी, क्योंकि आत्म परात्म का प्रतिबिंब है। अब महसूस इस जीव और शरीर को होना है, तो इसमें भी वो धीरे धीरे करके अपना वास धीरे धीरे करके हमको अनुभव हो रहा है। वो तो वास करके आ ही गए, क्योंकि उन्होंने जब हमें नजर में ले लिया तो हमारे जीव शरीर सबको नजर मिल गया। लेकिन अब जितना जितना हमारा जीव और गुण इंद्रियों के साथ उस चीज को हम ग्रहण करते चले जा रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट होती चली जा रही है बात। तो अब रूहें जो है, एक कदम रूहें तो पकड़े, अब रूहें भी रज्जी के चरण कमल को छोड़ना नहीं चाहेंगी। क्यों? क्योंकि उनको भी ये राज समझ में आना शुरू हो गया। जितना जितना मंथन, जितना जितना चितवन, जितना जितना ध्यान, तो धनी की करीबी का अनुभव भी उतना अधिक। एक सुंदर सा पूछ रहे थे कि भाई हक सहरत से कैसे न जी क्या और 14 तब। भाई जितना हम ध्यान करेंगे, जितना हम चितवन करेंगे, या जितना हम चितवन भी क्या, जितना हम विचार करेंगे। मनीषा जी हमारी हमेशा दो शब्द इस्तेमाल करती है, विवेक और विचार, विचार और विवेक। क्यों? क्योंकि जितना जितना विचार करते हैं, विवेक भी उतना उतना बढ़ता है। और यह विवेक जितना जितना आता है, उतना उतना अधिक विचार करते हैं। और जितना जिसका अधिक हम विचार करते हैं, विचार हम धनी का करते हैं, तो उनका अनुभव भी उतना ही, तो उनका सुख भी उतना ही, उनके लाड भी उतने ही, उनका प्यार भी उतना ही। तो फिर रूहें कदम कैसे छोड़ेंगी धनी? फिर जुदा होना चाहेगा कोई? जिसको जिस चीज का स्वाद लग जाता है, वो बस फिर उसी में ही मगन होना शुरू कर देता है। हक्के आए किया अर्श दिल को, बीच ले आए कदम न्यामत। आ गई वही बात, सिर हुक्मे हुज्जत तो लही, लई जो असल हक निस्बत। अब राजी महाराज ने जिस दिल को अर्श किया है, वो जो चरण कमल आया, वो खाली चरण कमल तो नहीं आया, पूरा स्वरूप कोई एक मिट्टी का पुतला तो नहीं आया, धनी आप आए हैं। तो जो एक क्या कहते हैं, कदम आए अपने सारे गुणों को लेकर आए। अब जब उन सारे गुणों को लेकर आए, कौन सी नियामतों को लेकर आए हैं कदम? परम धाम की सारी नियामतें, वाहिदत लाए हैं, खिलवत लाए हैं, इश्क लाए हैं, इल्म लाए हैं, और बताइए सत्ता लाए हैं, अक्षरगण की सत्ता भी लाए हैं। सुंदर सा कहाँ मिल गए थे? मृड़ता में आकर मिल गए थे इंद्रावती जी के दिल में। सारी बातों की खबर लाए, परम धाम की तो लाए लाए। अब जब परम धाम हमको अपना घर समझ में आने लगा, सुंदर सा जी मैं सच्ची एक प्रैक्टिकल बात बताती हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि कहीं दूर किसी के घर जाना होता है, सुंदर साथ के घर, और एक तो सीधा रास्ता बताया हुआ है, और बाई चांस गलियों से निकल जाते हैं, तो रास्ता कहीं भटकते हैं ना, तो एट ए टाइम बुद्धि काम करती है, अरे परम धाम की गलियों में हम घूम सकते हैं सुंदर सा जी, ये तो संसार की गलियां, यहाँ से क्या हम उसके घर तक नहीं पहुंच सकते? तो रास्ता भी, मतलब कहने का है कि बुद्धि जब परमधाम की तरफ से राजी महाराज ने बुद्धि खोल दी, जागृत बुद्ध और निज बुद्ध आ गई, तो स्वप्न की बुद्धि के तो ये यूं गलियां इधर से निकलेंगी उधर से निकलेंगी, पहुंच जाता, मार्ग खुल जाता। तो कहने का है सिर हुक्मे बीच ले आए कदम नियामत। तो धनी की कदम जो नियामतें ला रहे हैं, जो सुख ला रहे हैं हमारे अंदर, वो संसार की भी चीजों को सॉर्ट आउट करते चले, समाधान उनका भी निकलता चला जाता संसार की बातों का। क्यों? क्योंकि सिर हुक्म हुज्जत तो नहीं जो असल हक निस्बत। अब सिर पर अपने हुक्म ले, हुक्म को सिर लेकर, ये लज्जत भी, हुज्जत दावा भी कौन ले रहा है? जो असल हक निस्बत।
जिन्होंने जाना है कि धनी के साथ हमारा संबंध है, हमारा ही संबंध है धनी के साथ, वही अपने सिर पर हुक्म लेकर धनी का काम कर जाता है। अभी कल परसों हम लोग उसमें पढ़ रहे थे कि भाई 12 बजे वाली क्लास में 11:30 बजे वाली, भाई संसार का काम तो अपने सिर लेकर कर लेते, राज्जी का ये आ गई चौपाई। श्रेष्ठ आंटी आप ध्यान से सुनो, जो आप बात कर रहे थे वही बात आई है कि सिर हुक्म हुज्जत तो ले, दावा हुक्म से हमने ले लिया, हमारे ही सिर, हमारे ही वास्ते ये बात आई है, हमारे ही वास्ते कदम धनी के आए हैं और हमारे ही वास्ते परम धाम की सारी नियामतें आई हैं, तो हमें ही धनी के सुख लेने को दूसरा थोड़े लेगा। लेकिन लेने के लिए जो थोड़ा सा जीव को और शरीर को प्रयास करना है वो तो हमें खुद को करना ही पड़ेगा। अर्श मोहल दिल को किया आए बैठी हक सूरत, ए अर्श मेहर तो भई जो असल हक बस कर। अब राजी महाराज ने हमारे इस दिल को ही महल बना लिया, रंग महल बना लिया, परम धाम का महल उठकर नहीं आ गया हमारे दिल में, सेम वैसा का वैसा ही हमारे दिल में खड़ा हो गया, मूल मिला हुआ पूरा 10 भोग मूल मिला हुआ। उसमें हमें खिलवत खाना भी दिख रहा है, हमें दूसरी भूमि भी दिख रही है भुलवनी की, भुलवनी में ही तो बैठे हुए हैं, देख लो ये 14 लोग भुलवनी का ही तो खेल है, सब भूले बैठे हैं। और लेकिन तीसरी भूमि में जब धनी जब हमको दीदार दे रहे हैं, ये कदम आना हमारा क्या है, धनी हमको दीदार दे रहे हैं। और नजरों से अमीरा सींचत प्रातः काल, हमारे जीव का प्रातः काल हो रहा है, हमें धनी नजरों से अपने चरण कमलों से सारे सुख दे रहे हैं, सींच ही तो रहे हैं, और क्या चीज है। और चौथा, रूह नाचने लगती है धनी के इश्क में, धनी का लाड और प्यार जब महसूस होता है, उनकी खुशखबरियां आती हैं, तो रूह का बस आनंद मंगल शुरू हो जाता है। नृत्य करना क्या है, कोई जाहिरी नृत्य करना थोड़े है, रूह मगन हो जाती है, उनके इश्क में खुश हो जाती है, काम कर रही है तो भी नाचते गाते, खाना बना रही है तो भी नाचते गाते, क्यों, क्योंकि धनी के उस लाड में उसको महसूस करना शुरू कर दिया, उन धनी की खुशखबरियों को महसूस करना शुरू कर दिया, धनी के चरण कमलों से जो आने वाले सुख हैं वो लहरी है ठंडी ठंडी, उनको महसूस कर रही है। तो पांचवी भूम क्या है, पांचवी भूम में सहज सुख सज्जा के सुख है। सुख सज्जा क्या होती है, रूह और धनी एक दिल एक लिपट अरस परस भाई, अंदर ऐसे हो गए कि पता ही नहीं लग रहा दो व्यक्ति एक ही है, जुड़ के एक हो गए धनी के चरणों में, कि धनी है कि मैं हूं मुझे पता ही नहीं है, रूह है कि धनी है कुछ पता नहीं, ये हो गया सुख सज्जा। छठी भूम दो ताली, दो हाथ की ताली। अब धनी के हाथ से एक उधर से धनी संदेशा देते हैं, इधर से रूह काम करती है तो ताली बजने लगती। फिर 4 हाथ की ताली आ गई। 4 हाथ की ताली कैसे आ गई सुंदर सा जी, जब राजी ने देखा कि रूह मेरी बात समझने लग पड़ी है, रूह से रूह धनी की ताली बजने लग पड़ी, राजी ने दूसरे सुंदर साथ से मिलाना शुरू कर। अब आओ 4 ताली और 4 हाथ की ताली बजने लग पड़ी, 2 सुंदर साथ और मिल गए धनी का हो। अब सुंदर साथ ना मानो तो धनी का हुक्म भी मिल गया, धनी की मेहर भी मिल गई, धनी का इलम भी मिल गया, किसी तरह से भी घटाओ। अब नवी मोहम में आ गए। नवी मोहम में क्या करते हैं सुंदर साथ जी, अब धनी इशारत कर दूर दूर तक धनी दिखा, सच्ची सच्ची बताओ नजर खुल गई कि नहीं, दूर दूर तक, कहाँ तक, भाई धनी जो चाहे दिखावे, धनी चाहे तो हमको कहीं घुमाने ले चले, कहाँ, अपनी उनकी मौज आतंक को कहाँ कहाँ घुमा रहे, कैसे कैसे घुमा रहे, यहीं पर बैठे बैठे दिखा रहे। दुनिया में भी जाते हैं कार में घूमने, सामने कोई बिल्डिंग दिखती है, अरे भैया तो मेरे घर की जैसी मेहराब बनी है। अच्छा देखो देखो इसका जो झरोखा है ना, बाहर से खिड़की नहीं खुलती अंदर से खुलती है, तो वो भी झरोखा समझ लिया। तो और क्या धनी दिखाएंगे बताइए, और क्या अर्श मोहल करेंगे दिल, इससे बड़ा तो नहीं। और फिर 10वीं भूम चांदनी खुला, बिल्कुल बिल्कुल पूर्ण प्रकाश, पूर्ण जागृति आ गई धनी। तो 10वीं भूम में मांगो, तो कह रहे हैं अर्श मोहल दिल को किया आए बैठी हक सूरत। कौन आके बैठे हैं भाई, कोई साधारण नहीं है, कोई दुनिया वाला नहीं है जो आके दुनिया की चीजें मांगोगे, वो तभी तो सुनता नहीं। मांगो ना, मांगना क्या, वो देने आया है घर की चीजें हमको। और मेरा कौन आया, नूर जमाल, मेरा खावंद आया है मुझे देने, आए बैठी हक सूरत, वो हमारे ही दिल में बैठकर हमें परम धाम के सुखों को दे रहे हैं। ये अर्श मेहर तो भाई जो असल हक, ये मेहर क्यों हो रही है हम पर,
ये परम धाम की ही मेहर क्यों है? क्यों? निश्चित रूप से बात है, बेशक हो गए हम भी, और धनी हम, हमें सुख कब सुंदर साथ जी पता लगते हैं, जब हम बेशक कि मेरा उनसे संबंध है। आप देखो, संसार का पति होता है, सारी दुनिया से छुपा कर कितना पैसा इकट्ठा हुआ, क्या हुआ, किसको पता है? ना संतान को पता है, ना माता पिता को पता है, केवल पता है तो एक पत्नी को पता है, क्योंकि संसार की चीज है तो संसार की चीज, लेकिन बताई किसको जाती है? एक पत्नी को, कि मेरे पति के अकाउंट में इतने लाख पैसा है। बच्चों ने पूछा, मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं, जाओ अपना काम खुद करो। माँ बाप ने पूछा, चलो माँ बाप की सेवा करनी है, माँ बाप को पैसा बताया नहीं जाता, सेवा कर दी जाती है, बच्चों का भी काम कर दिया जाता है, लेकिन खजाना जो असल खजाना कितना है वो किसको बताया जाता है? केवल पत्नी को। क्यों? क्योंकि उन्होंने, उनको पता है कि कहाँ पर किस समय कैसा इस्तेमाल कर। तो अब हम कौन है सुंदर सा? धनी की वो अंगना नार है, धनी की वो धनियानियां है, धनी के अंग हैं, जिनके वास्ते ये सारा खजाना है। तो धनी हमें नहीं तो किसी और को देंगे क्या? बाहर वालों को देंगे। बाहर वाले तो समझ ही नहीं पाए। समझेगा कौन? किसी दूसरे को जरा दे दो और वो कैसे खर्च कर देता है खजाना। वो अगर पैसा जरा सा बहा देवे, कितना दुख आता है। भाई देखो, इसको तो कदर ही नहीं है चीज, मेरे घर की चीजें कैसे संभाल के मैं खर्च करती हूँ। तो वो बात कह रहे, आए बैठी अर्श महल दिल, ये अर्श मेहर तो वही जो असल हक निस्बत। ये जितनी मेहरें हो रही हैं, परम धाम की मेहर हो रही है, मूल परम धाम की। यहाँ पर संसार का कोई लेना देना नहीं, जीवों का कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि मूल मेरी धनी से निस्बत है, मेरा धनी से संबंध है, तो धनी मुझे सारे सुख यहाँ बैठे बैठे दे रहे हैं। मैं चरण भूली, वो मुझे चरण याद दिला रहे हैं। मैं खिलवत भूली, वो मुझे खिलवत याद दिला रही है। मेरा इश्क रबद हुआ, मैं भूली कि वो आशिक कैसे हैं, वो अपना आशिक पन्ना निभा रहे हैं। कैसे? उन्होंने हमारे दिल में ही आकर बैठ कर, और तो और वो जो नियामतें, जिन नियामतों का हमको उस घर में इश्क में गर्क बैठे हुए थे, हमें नहीं पता था, इस इल्म का ही नहीं पता था जिससे लज्जत बढ़ती है, वो भी नियामतें धनी हमको यहाँ पर दे रहे। इससे ज्यादा सुंदर साथ जी राजी महाराज और क्या करेंगे मेहर। और इन कदमों मेहर मुझ पर करी, दिखाए दई बाई। और तो और इन कदमों ने क्या मुझ पर मेहर कर दी। इंद्रावती जी कह रही है कि मुझे उस वाहिदत के सागर में डुबो कर धनी ने अपने जैसा ही स्वरूप बना के खड़ा कर दिया। तुम सतगुरु दीपक भय कियो जो आप सम। उन्होंने अपने समान ही इंद्रावती जी को बना के उस वहदत के सागर में लाकर खड़ा कर दिया। और क्या कह दिया? तुम ही प्राणनाथ। हक के मोहर दी, उनको मोहर थाप दी, उनके ऊपर मोहर लगा दी कि मेरा स्वरूप कौन है? इंद्रावती जी, प्राणनाथ जी का स्वरूप। तो रूहों पर और रज्जी क्या मेहर करेंगे। लालदास जी के ऊपर भी उन्होंने अपनी मोहर लगा दी। थे तो वो आत्मास बाई की, लेकिन उन्होंने प्राणनाथ जी के स्वरूप की उनके मोहर। इसी प्रकार से छत्रसाल जी के ऊपर भी उन्होंने मोहर लगाई। आने वाले मोमिनों के ऊपर भी वो क्या है कि उन्होंने अपनी वहदत के इस स्वरूप को अनुभव करा के मोमिनों के दिल से दिखा दिया। तो इल्म दिया बेशक, और फिर क्या दिया? ये बेशक वाणी खुदाई इल्म दे दिया। किनको दिया? हम मोमिनों को ही दिया, और किसी को नहीं दिया। हम दावा तो ले लें और फिर उस बात पर चलकर व्यवहार में अनुभव करके, चितवनी करना भी व्यवहार है सुंदर सा जी हमारे जीव का। ध्यान करना भी हमारे जीव का व्यवहार है। वो व्यवहार नहीं है कि हम मंदिर जा रहे हैं तो हमारी चाल है चाल, एक हद तक वो भी चाल है। बाहर सुंदर साथ में मिलना जुलना वो भी चाल है, लेकिन चाल की परिवर्तन जो होता चला जाता है, जो मजलें बदलती चली जाती है, तो मजलों में एक मजल ये भी तो बदल रही है कि अपने अंदर जाकर मिल जाना, अपने अंदर ही, अंदर जो धनी ने हमारे नियामतें रखी है उनसे रूबरू होना। रूबरू का क्या होना? आमना सामना। तो उनसे कैसे हम होंगे रूबरू? जब हमारी ये भी चाल चली जाए। क्या चाल? कि हम रोज नित धनी के ध्यान में बैठे, धनी से बातें करेंगे, मंथन करेंगे, चौपाई का पढ़ेंगे। चौपाइयां हमने कितनी पढ़नी है? नहीं किसी ने कहा कि हमने 50 पढ़नी है, 100 पढ़नी है। मंदिरों में पाठ हो रहे हैं ना,
पढ़ने दीजिए, पढ़िए, हम भी जाके पढ़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मंदिर में गोटा पारायण भी होता है, अखंड पाठ भी होते हैं, साप्ताहिक पाठ भी होते हैं, पढ़ते हैं, जाते हैं, आधे घंटे में पढ़ाते हैं 700-800 रुपए, 1 घंटे में पढ़ाते हैं 800 रुपए। लेकिन घर में जब पढ़ना है तो फिर कैसे पढ़ना है, उस वाहिदत को महसूस करके, इल्म को, वाहिदत को क्या, कि मैं और धनी मेरे, तो हम खुद पढ़े और धनी हमको क्या संदेशा दे रहे हैं इस चौपाई के माध्यम से। बेशक होकर पढ़े, संशय लिया करना पड़े, इस खुदाई इल्म में ये संशय आना ही नहीं चाहिए। बेशक होकर पढ़ेंगे तो धनी हमको हमारी सारी बात समझा देंगे जो असल हक है। और सनमंद का दर्द लेकर बैठेंगे कि धनी सारी दुनिया को ये बात समझाती, मेरे को क्यों नहीं समझ, और कह रहे हो आप मेरा सनमंद है आपसे और मेरे ही वास्ते कही गई ये बात, तो आप देखिएगा फिर मेरे को ही समझ भी आएगी बात। अगली चौपाई सुन लीजिए। मोमिनो पाई बेशकी। अब बेशकी भी हम किससे पा रहे हैं, इस वाणी के माध्यम से। सो इन कदमों की बरकत, वाणी से नहीं, धनी के चरण कमलों की वजह से ही बेशकी भी आ रही है। सो क्यों छूटे मोमिनों से, अब जिन चरण कमलों से हमारे अंदर बेशकी आ रही है, हम निशंक होते चले जा रहे हैं, तो वो कदम क्या मोमिन छोड़ेंगे जो असल हक, बिल्कुल छूट ही नहीं सकते। इन चरणों किया अर्श दिल को, दिल बोले सुध पड़त। शुद्ध भी किन से पढ़ रही है, बुद्धि को भी किससे सुधार रही है, दिल से सुधार रही है। दिल को इसीलिए कहा गया, दिल ने, जब दिल किसी का हो गया तो बुद्धि वहां तर्क वितर्क नहीं कर पाती। हमने जब दिल को समर्पित कर दिया, छत्रसाल जी का, लालदास जी से इसीलिए अमीरुल मोमिन छत्रसाल जी को शोभा दी है कि उन्होंने प्राणनाथ जी के चरणों में दिल से समर्पित हो। तो कहते हैं कि इन चरणों किया अर्श दिल को, दिल बोले सुध पढ़। दिल से बात समझिए, दिल से बोलिए, तो सुध किसको पड़ेगी, अपने पूरे अंगों में सुध आनी शुरू हो जाएगी। रूहें तो लेवे मोहम्मद सिफायत। तब रूहें क्या है, जब दिल से हम समर्पित हो जाते हैं इन चरणों के प्रति, तो रूहें जो मोहम्मद की सिफायत कह देते हैं हम। सुंदर सा जी, मोहम्मद सिफायत क्या मतलब, कि तीनों सूरतों ने जो हमारी सिफायत, हमारी सिफत करी है, हमारी वाणी में मोमिनों की जो गुण गाए हैं, मोमिनों के बारे में जो वर्णन किया है, तब ही हम रूहें उस बात को गहराई से समझ सकते, जो असल हक निस्बत, जिनकी असल निस्बत। कह दिया जाकी सिफत करे सुभान, कहते ना, लाडलियां लाहौत की जाकी सिफत करे सुभान। भाई आप धनी हमारी सिफत कर, ये कैसे हो सकता है यार, राज्य हमारी महिमा गाते हैं, हाँ क्यों नहीं गाते, नहीं गा सकते। वो हमें इतना क्यों, क्योंकि हमारी बुद्धि, जब हम ये बात बुद्धि से सोचते हैं तो हम कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते कि हम मतलब राज्य हमसे इतना इश्क करते हैं। हाँ जी बिल्कुल 100% राज्य हमसे इतना इश्क करते हैं। अपने बच्चों के लिए जरा अपने दिल पे हाथ रख के देखो ना कि कितना इश्क है। बच्चा 100 बार बुरी बात भी कह जाता है, सब कुछ हो जाता है, सारा ज्ञान आ जाता है, सारी बुद्धि में राज्य की बात भी समझ में आती है, लेकिन बच्चा तो बच्चा ही, माया तो वहीं की वहीं खड़ी। और तो और जैसे जैसे बड़े होते जा रहे और मोह उनमें, क्यों, ये एक एग्जाम्पल इसलिए दिया गया है कि देखो मोह के जीव अपने शरीर से उत्पन्न हुए जीवों के प्रति यदि इतना प्यार है कि वो समझे या ना समझे, समझने आने की उम्र के बाद भी यदि वो हमें अच्छी या भली बुरी बात करें, हम एक्सेप्ट किए चले जाते, हम उनके लिए डट कर लगे हुए हैं। माया, बेटे भी आ गए, बहुएं भी आ गई, औलादे भी होंगी, हम उनके पीछे लगे जा रहे, नाने दादी भी बन गए, लेकिन फिर भी सुबह से लेकर रात तक सेवा उनकी हो। क्यों, क्योंकि ये मोह की उत्पत्ति ऐसा चीज है। तो क्या धनी जिसके हम अंग कहला रहे, यदि यहाँ माया के अंगों के लिए हम मर मिट रहे हैं, तो धनी अपने अंगों के लिए हमें क्या वो इतना लाड नहीं कराते, कराते हैं, लेकिन अनुभव किया हो तब ना, महसूस करेंगे तभी तो कहेंगे, तभी वही रूहें सिफायत भी मोहम्मद की लेंगे जिन्होंने धनी के उस लाड को, उस प्यार को, उस आशिकी को समझा है जो असल हक निस्बत। रूहें कदम पकड़े हक के दिल में,
रूहें कदम पकड़े हक के दिल में पैठ इश्क ठौर ढूंढत दिल मोमिन अर्श तो गया जो असल हक निस्बत। अब रूहें क्या करेंगी? रूहें ने धनी उनके हमारे ही दिल में धनी के चरण कमल आ गए हैं। अब वो क्या कह रहे हैं? रूहें कदम पकड़े हक के दिल में। अब रूहें कहाँ बैठी हुई हैं सुंदर सा जी? पहले तो धनी अपने चरण कमल हमारे दिल में, अब उन चरण कमलों को पकड़कर रूहें कहाँ अपना घर ढूंढेंगी? असल पर आत्म कहाँ बैठी हुई है? धनी के दिल में। अब वहां यहां से चरण कमल पकड़कर रूहें धनी के दिल में जाकर अपने उस इश्क के खजाने को महसूस करेंगी। और पैठ कितनी गहराई में बैठेंगी? समुंदर पानी जरा सा चला तो जाए ना, यहाँ तो कह रहे यहाँ तक डूब जाना है। और दरिया इश्क का दरिया है, डूब के पार उतरना है। डूब के कैसे पार उतरना है? नीचे बिल्कुल गहराई में उतर जाना है, सागर समुंदर खो जाना है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ से कदम पकड़कर रूहें हक के दिल में जाएगी और उनके दिल में उनके दिल की नियामतें खींच खींच कर उन्हें पैठ इश्क ठौर अपना वो ठिकाना ढूंढेंगी जहां से धनी उनको इश्क दिया करते। दिल मोमिन अर्श तो कया जो असल हक। इस वास्ते मोमिनों के ही दिल को धनी ने अर्श दिया है कि मोमिन भी तो अर्श दिल होने के बावजूद भी शांति से बैठते नहीं, दमादम लगे हुए हैं धनी के। और धनी और किस प्रकार से हम आपके दिल के सारे राज सारे रहस्य जान जाए। और धनी भी हमको देने के वास्ते उपजाते भी तो वही हैं कि हमें देना चाहते हैं। देना न चाहे तो उपजाएंगे कैसे? वो देना चाहते हैं इसीलिए उपजाते हैं। एक कदम ले दिल मोमिन अर्श से ना निकसा, ए रूहें जाने अर्श बारीकियां जो असल हक निस्बत। अब धनी के इन चरणों को लेकर रूहें अब उस दिल अर्श परम धाम से, उस रंग महल से रूहें निकलना ही नहीं चाहती। वो उन्हीं के अंदर एक रस एक रूप फिर अपने घर में ही घूमेंगे। यहाँ की गलियां नहीं उनको दिखेंगी, यहाँ की गलियों में भी उन्हें परम धाम की गलियां, यहाँ के सब चीजों में भी परम धाम की नियामतों का वो अनुभव करना शुरू कर। ये बात भी कौन जानती है? रूहें जाने अर्श बात। परम धाम की रूहें ही इन अर्श की बारीक बातों को जानती है। रूहें सिर पर कदम चढ़ाए के अर्श महलों में मालत, सब हक गुज रूहें जानी जो असल हक नस्बत। अब रूहें क्या करती हैं? अपने सिर पर धनी के कदमों को रखकर, सिर पर यूं रखकर थोड़े कि यूं घूम रही अर्श हम लाते हैं ना, जब स्वरूप साहब राजी चरण पधराने होते हैं घर में सुंदर सा, तो कैसे लाते हैं? बड़े लाड से अपने सिर पर स्वरूप साहब सिर पर रखकर अपने घर में अर्श महलों में मालक। क्या ये दुनिया के महलों में यहाँ पर पधरावनी करते हैं हम घर में, तो परम धाम में भी रूहें कहाँ? सिर पर। रूहें अर्श सिर पर कदम चढ़ाए के अर्श महलों में मालक परम धाम में घूमा करती हैं। धनी के चरण कमलों की मेहर से सब हक गुज रूहें जाने जो असल हक निस्बत। और जिन दिल में अर्श जिन दिलों में रजी के चरण कमल होते हैं सुंदर सा जी, और भी एक बात है इसमें, वो दुनिया से बेजार हो जाती है। दुनिया वाले उनको पता है, कई कई लोग तो ऐसा भी कह देते हैं, अरे इसको तो कोई हमारी परवाह नहीं, ये तो हमारी बात, ये तो बड़ी घमंडी है बड़ी। भाई उनको क्या पता ये घमंडी है अहंकारी है कि ये तो तुम हम अपनी दुनिया की बुद्धि से कोई सोचता है। लेकिन जो रूहें धनी के चरणों में मगन हो जाती हैं, मस्त हो जाती हैं, वो बाहर से तो बेजार होगी, उनको बाहर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो वो क्या है, अंदर ही अंदर घूमा करती है। कहाँ घूमा करती है? अर्श महलों में। बाहर वाले कुछ कहें मेरी वजह से। प्राणनाथ जी को नहीं किसी ने बख्शा, तो हम और आप तो क्या है, हमको और आपको भी सब बातें कहेंगे। लेकिन जब हम चरणों में धनी के मगन हो जाते हैं, धनी की शोभा और श्रृंगार में मगन हो जाते हैं, तो ये गुण इंद्रियों को भी समझ में आ जाती है कि वो स्वाद जो है, इन बातों को जवाब देने से अच्छा है कि हम अपने स्वाद में लगे, हम अपने धनी के इश्क में ही मगन है। 20वीं चौपाई पे सुंदरता जी चौपाई पढ़ती हूँ और समाप्त करते हैं। ले चरण दिल अर्श में सब गलियों में फिरत,
सब सुध होवे अर्श की, जो असल हक निस्बत। अब इन चरणों को लेकर दिल में हम सब कहाँ घूमते हैं? परमधाम की अर्श गलियों में घूमते हैं। परमधाम के जर्रे जर्रे को रूहें इन चरणों के साथ इस 14 लोक में ही रहकर परमधाम में घूमते। सब सुध होवे अर्श की, कहाँ की सुध हो रही है? पूरी परमधाम की। अब तो सुंदर सा जी कोई कह नहीं सकता कि हमें परमधाम की सुध। मोमिनों को एक एक चीज का, एक एक बात का बारीकी से वर्णन कर दिया गया है कि जो मुख्य दरवाजा है वो कितने हाथ का है, यहाँ कितना है, गिनतियां भी पूरी पूरी आ रही हैं, प्लस साथ साथ और भी क्या सुख आ रहे हैं कि शोभा भी पूरी पूरी खड़ी होती चली जाए। गिनतियां और ये सब चीजें इसीलिए बताई जाती है ना कि हमारे अंदर वो पूरी शोभा, पूरा आकार लेकर खड़ा हो जाए। तो मोमिनों को सारी सुध इस राज्य महाराज के चरण कमलों की वजह से मिलती थी। बस सुंदर साथ जी आज इतना ही स्वीकार करें, समय पूरा हो रहा है। 8 मिनट रह गए हैं, प्रणाम जी भी कर लेते हैं। सुंदर साथ के दिल में कोई और भाव भी आ रहा है तो वो भी सुन लेंगे। ले चरण दिल अर्श में, सब गलियों में फिरत, सब सुध होवे अर्श की, जो असल हक निस्बत, जो असल हक निस्बत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे, बोलिए श्री सतगुरु समस्त सुंदर साथ की। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी कथपत जी। प्रणाम 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 जी आंटी जी। प्रणाम जी प्रणाम दीदी। जी प्रणाम जी प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। सब सुंदर साथ प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम प्रणाम जी। सब सुंदर साथ को प्रणाम जी प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम सब सुंदर साथ को प्रणाम प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम। सब सुंदर साथ को प्रणाम। जी सुंदर साथ जी कोई भाव अपने रखना चाहें तो रख सकते हैं। अभी 6 मिनट हैं साथ में। अच्छा, कोई सुंदर साथ कुछ पूछना चाहे, कुछ कहना चाहे तो जरूर बोल सकते हैं। हक संदेशे महसूस होते हैं सुंदर साथ जी की नहीं? हंसा बहन, हाँ जी आ जाओ। सुंदर साथ की तरफ से शोर बहुत आ रहा है, वो अपना माइक बंद कर दे जहाँ से शोर आ रहा है। एक मिनट आवाज। हाँ जी श्याम भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अब आवाज आई मेरी? हाँ जी आ रही है। आज का टॉपिक हमें बहुत अच्छा लगा। जिस विषय पे टॉपिक हो वही सी पर बात अगर चले बात तो बहुत अच्छा लगता है। जिस टॉपिक हो उसी टॉपिक पर अगर बात चल रही हो तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी बताइए आप। आवाज आ रही ना मेरी? आ रही है, स्पष्ट है। आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा हमें। हाँ जी, क्योंकि जो टॉपिक बताया गया ना उसी बात पर बात चली है, इसलिए हमें अच्छा लगा। अच्छा टॉपिक क्या चल रहा था? हाँ जी माफ करना अगर कुछ गलती हो तो। नहीं कोई गलती नहीं। क्योंकि जब टॉपिक होता है ना, जैसे कल कोई बात चल रही थी तो बीच में पता नहीं जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक के अलावा और भी टॉपिक आ गए। कई सुंदर साथ ऐसे कई चौपाइयाँ, कल हुक्म बात हो रही थी हुक्म की तो बात चल पड़ी, फिर पता नहीं कौन कौन सी बातें चल पड़ी, लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा था उसमें। आज का टॉपिक इतना सुंदर लगा हमें, जिस टॉपिक बताया गया उसी टॉपिक पर बात हुई पूरी। तो आज एक ही व्यक्ति बोल रहा था ना, आज तो एक ही व्यक्ति बोल रहा था। जब सब बोलेगी तो सब तरह के चलते हैं ना विषय। जब एक बोलता है तो वो तो वाणी पढ़ रही है, वो तो एक ही विषय पे बोलेंगी ना। जो राजी चौपाइयां देते जा रहे हैं वो वही उसी का ही तो अर्थ कर रहे हैं।
लेकिन जब वाणी मंथन किया जाता है जिसपे सबको बोलना होता है श्याम भाई, तो फिर सब अपना अपना विचार रखते हैं ना, उस पे आप ऐसे मतलब हम लोग उसमें बाउंड नहीं कर नहीं, सकते विचार- किसी को। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं, विचार रखो, लेकिन जो टॉपिक है उसी पर, जैसे हक की बात चलेगी, हक की पहचान हुई कि नहीं, अरे वो सॉरी, हुक्म की, हुक्म क्या है, हुक्म का मतलब दर्जा बताना चाहिए, हुक्म की जो मर्तबा है, मरातबा जिसे कहते हैं, हक का जो दर्जा कहते हैं, उस दर्जे की बात चल रही थी कि हक की पहचान तभी होती है जो उसका दर्जा बता दे, तभी हमको एहसास होगा कि इसको हक की पहचान, हुक्म की पहचान हो गई है। तो जैसे ये हक बातन की बारीकियां, ये हक बातन की बारीकियां, सो हक के दिए आवितम। न सीखे न सिखाए न सोबते, हक मेहर से पाइए। हाँ जी, माफ करना, मैं तो जो आ गया मुंह पे वो बोल दिया, क्योंकि जो बात चलती है उस बात पे आ जाती है कोई बातें, जैसी कल की बातों पे आज ये बात आ गई, ये हक की बारीकियां तो देखा जाए तो बारीकियां कोई कर ही नहीं सकता, उसमें कोई देख ही नहीं सकता, क्योंकि वहां का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता, ये झूठ का तन है, झूठी जुबान है, झूठ में बैठे हैं। मंथन में तो विचार होते हैं, तो टॉपिक का लिंक इधर उधर आसपास पकड़कर ही उसको चिंतन किया जाता है ना। हाँ, तो बिल्कुल मंथन में होता है तो यही उसके बात तो कह सामूहिक रहे हैं ना चिंतन। श्याम भाई को, कि जब एक व्यक्ति बोलता है तो वो तो एक ही टॉपिक पे, वो तो वाणी का अर्थ कर रहे हैं, तो वाणी की चौपाइयां तो जैसे चल रही हैं वैसे ही अर्थ करेंगे, लेकिन जब मंथन होगा तो सबके विचार आते हैं, उन सबको हमें क्या कहना चाहिए, एक्सेप्ट करना होता है हम सबको। तभी तो मंथन से हम एक चौपाई पे जब हम मंथन करते हैं या एक विषय पे मंथन करते हैं तो सबके विचारों को सुनना और ग्रहण करना होता है श्याम भाई जी। तभी निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष। हाँ जी, तभी निष्कर्ष निकलता है ना। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। मैं प्रणाम जी, ऑफ करूं? इंदु, तुम कह रही हो ना कि देखने में सब ऐसा होता है, तो वो एक चौपाई आती है ना, देखन को तन सागर माए, मतलब देखने को तो ऐसा होता है और अंदर से वो राज्य के साथ ऐसे जुड़ी हुई होती है कि पता भी नहीं चलता कि धनी के विचार मंथन में वो कितनी जुड़ी होती है। ये चौपाई से हाँ, मिलाप हो रहा है। हाँ। पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नहीं, देखन को तन सागर माए, लागी वाली कछु और न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नहीं। हाँ, ओ यही मुझे खेले याद नहीं प्रेम आ में, ओ खेले प्रेम में पार पियासो, वाको, चौथा चरण में भी भूल गई, बस अभी याद था भी भूल गई। हाँ जी, सुंदर साथ जी, और किसी और सुंदर साथ को अपना भाव बताना हो, कोई विचार, सब मगन है, अच्छी बात है। चलिए ठीक है, फिर प्रणाम जी करते हैं, मीटिंग खत्म हो गई। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम, सब सुंदर साथ को प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।